नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। जैन दर्शन गणित में प्रथमान योग महापुरुषों का परिचय चल रहा था। आज जो विषय ले रहे हैं, पहले 12 चक्रवर्तियों का ले रहे हैं। ये 12 चक्रवर्ती कौन कौन सी तीर्थंकर के काल में हुए। सभी चक्रवर्ती पूर्व पर्याय में तप के प्रभाव से मुनि दशा धारण करने वाले स्वर्ग आदि जाते हैं और वहां से आकर चक्रवर्ती बनते हैं। और कोई विशेष जाति का तप, कोई एक विशेष जाति की भावना होती है, वो चक्रवर्ती बनते हैं। भरत, सगर, मध्वा, सनत कुमार, शांति, कुंत और अरनाथ, सुबहोम, पद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती हुए हैं। प्रत्येक चौथे काल में होते हैं। सभी तीर्थंकरों के काल में हो ये जरूरी नहीं, पर पूरे चौथे काल में ये 12 चक्रवर्ती होते हैं। तीर्थंकरों की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वंदना में आसक्त, अत्यंत गाढ़ भक्ति से परिपूर्ण थे। जिन शासन के परम रक्षक होते हैं, तीर्थंकर मुनि भगवंतों की भक्ति में अत्यंत आसक्त होते हैं। इस काल में चक्रवर्तियों की चर्चा करना कल्पना जैसा लगेगा, कल्पना जैसा लगेगा, क्योंकि आदमी सोचेगा ऐसा भी कोई वैभव हो सकता है क्या, इतना लंबा चौड़ा आदमी हो सकता है क्या। लेकिन ये पारमार्थिक सत्य है। जिस प्रकार आत्मा सत्य है, 6 द्रव्य 7 तत्व सत्य हैं, वैसे ही चक्रवर्तियों की घटना भी सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं है। कोई चक्रवर्ती बनने की इच्छा से चक्रवर्ती बने, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है और कभी होगा नहीं। भरत चक्रवर्ती ऋषिवेश्वर के समक्ष, माने आदिनाथ के काल में हुए। भरत जी काल में क्या हुए? आदिनाथ के घर में ही हुए। आदिनाथ के घर में ही सारे पद वाले हो गए। देखो आप, कामदेव वो स्वयं तीर्थंकर, एक पुत्र बन गया कामदेव और एक पुत्र बन गए चक्रवर्ती। बाहुबली कामदेव थे और जो मारीची थे वो भविष्य में नारायण बन गए। सारे पद मुख्य मुख्य घर में ही हो गए। लेकिन ये पद तुच्छ भाषित होते हैं। जो जीव पुण्य से थक जाता है,
पुण्य फल से जब जीव थकने लगे तो समझना जीव का संसार किनारा नजदीक आ गया है। जो जीव पुण्य फल से थकने लगे, भरत चक्रवर्ती ऋषिवेश्वर के समक्ष, सगर चक्रवर्ती और अजितेश्वर के समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के सामने हुए, मधवा और सनत कुमार, सगर और सनत कुमार दोनों अलग अलग हैं। मधवा और सनत कुमार ये दो चक्री धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के बीच में हुए। ये दोनों, और शांति, कुंत और अरनाथ ये तीनों चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। शुभोम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लीनाथ भगवान के बीच में हुए, माने जब अरनाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे उसके बाद हुए, और मल्लीनाथ हुए नहीं तो बीच में हुए। शुभोम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लीनाथ भगवान के अंतराल में हुए। पदम चक्रवर्ती मल्लीनाथ और मुनि सुब्रत नाथ के बीच में हुए। हरिशेन चक्रवर्ती मुनि सुब्रत और नमीनाथ के अंतराल में हुए, और जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ और नेमीनाथ के अंतराल में हुए, तथा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमीनाथ और पार्श्वनाथ के अंतराल में हुए। पार्श्वनाथ के बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुए। इस सब पुराणों में चर्चाएं आई हैं। पूर्व जन्म में किए गए तप के बल से भरत आदि की आयुधशालाओं में तीनों भुवनों को विस्मित कर देने वाला चक्र रत्न उत्पन्न होता है। माने तप के प्रभाव से, तप तो किया मनुष्य गति में, फिर स्वर्ग गई और वहां से आने के बाद चक्रवर्ती बनते हैं। और ये जितने भी 63 सलाखा पुरुषों के पद हैं ये ज्ञानियों को मिलते हैं, धर्मी जीवों को मिलते हैं, पापियों को नहीं मिलते, अधर्मियों को नहीं मिलते। रतनगंज श्रावकाचार में स्वामी समंत भद्रदेव ने स्पष्ट रूप से कहा, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, ये सब पद ज्ञानियों को प्राप्त होती है। अब ये बात अलग है, उनमें से कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें जीव विराधना करके अधोगति चला जाता है। आयुधशालाओं में तीनों भुवनों को विस्मित कर देने वाला चक्र रत्न उत्पन्न होता है। तब अतिशय हर्ष को प्राप्त चक्रवर्ती जिनेंद्र भगवान की पूजा करके विजय के निमित्त पूर्व दिशा में प्रयाण करते हैं। विजय के लिए ऐसा ही नियोग है कि चक्रवर्ती विजय के लिए निकलता ही है। फिर इसके बाद दक्षिण भारत क्षेत्र के 2 खंडों को जीतकर पुनः उत्तर भारत के संपूर्ण भूमि गोचर और विद्याधर राजाओं को वश में करता है। ये चक्रवर्ती बस में क्या करता है, पुण्य उदय हो तो सब बस में हो जाते हैं, और पाप का उदय हो तो घर में ही विरोधी हो जाते हैं। इसलिए इन चक्रवर्तियों को जब सद्ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है तब तो उनके चित्त में ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, अरे रे, दूसरों को बस में करके हम दूसरों के परिणाम को क्लेशित करते हैं। इसलिए हमें तो एक हमारी आत्मा बस में करना है। इसलिए एक अखंड चैतन्य प्रभु पर राज्य करते हैं। ये चक्रवर्ती वृषभगिरी पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए विजय प्रशस्तियों से सर्वत्र व्याप्त
उस वृषवाचल को देखकर अपने नाम को लिखने के लिए तिल मात्र भी स्थान ना पाकर विजय के अभिमान से रहित होकर चिंता युक्त खड़े हो रह जाते हैं। ये सब चक्रवर्तियों के साथ नियम है कि जो चक्रवर्ती वृषवाचल पर्वत पर अपनी विजय प्रशस्ति लिखने जाते हैं और वहां पर तिल मात्र भी जगह नहीं मिलती प्रशस्ति लिखने के लिए, तो सारे के वो चक्रवर्ती अभिमान रहित होकर हतप्रभ रह जाता है। तब मंत्रियों और देवों के अनुरोध से एक स्थान के किसी चक्रवर्ती का नाम अपने दंड रत्न से नष्ट करके अपना नाम अंकित करते हैं। ये लोग ये कैसा मतलब विचित्र है। और लेकिन एक विशिष्ट बात है, और विशिष्ट बात क्या है कि यदि तीर्थंकर चक्रवर्ती भी है तो तीर्थंकर को किसी का नाम नहीं मिटाना पड़ता। नियोग, ये कह रहे नियोग का क्या अर्थ है? नियोग का अर्थ है जिस पद में जो घटना नियम से होगी। जैसे चक्रवर्ती के 96,000 विवाह होंगे ही होंगे, ऐसा ही नियोग है। वो चाहे नहीं चाहे कि भैया 1-2 कम कर लूं कि नहीं, 96,000 होंगे ही होंगे। ऊपर उसके यहां चक्र रत्न पैदा होगा ही होगा। नियोग कहते हैं सब। ठीक है, जो घटना जिस पद में नियम से घटित हो, नहीं चाहने पर भी उसकी, तो भी उसको नियोग कहते हैं। माता को 16 स्वप्न आते हैं, नियोग है, नियम से 16 आते हैं जब तीर्थंकर गर्भ में आने को होती है। तो बात चल रही थी, यदि तीर्थंकर चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती माने जो चक्रवर्ती भी है तीर्थंकर भी है। शांतिनाथ भगवान के विषय में आता है कि जब वो अपनी प्रशस्ति लिखने वृषवाचल पर्वत पर गई तो वहां किसी को उनको नाम मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वयं ही एक नाम अपने आप मिट गया। क्योंकि तीर्थंकर का ऐसा पुण्य होता है कि उन्हें किसी के नाम मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके नाम के लिए अपने आप जगह मिल जाती है। इस प्रकार सभी चक्रवर्ती संपूर्ण सतखंड को जीतकर अपने नगर में प्रवेश करते हैं और अंत में सभी चक्रवर्ती अधिकतर कर्म काट के मोक्ष जाते हैं। लेकिन 2 चक्रवर्तियों के साथ ऐसी विडंबना हो गई कि नरक चले गए। अब कुछ और महापुरुषों की चर्चा करते हैं आज, क्योंकि आज ये अब मिटता होगा या नहीं मिटता होगा ऐसा पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन नाम तो मध्य लोक में किसके रहते हैं? किसी के भी नहीं रहते। अब आप बताओ, वर्तमान 24 के भी लोगों को नाम याद में नहीं रहते। भूतकाल की 24 कहां मंदिरों में है? किसी 1-2 में अभी वर्तमान में बन गई तो बन गई, भविष्य की कहां है? कौन डेली पूजन कर रहा है त्रिकाल 24 की? ये तो दुनिया का दस्तूर है कि सबके नाम मिटेंगे एक ना एक दिन। ये दुनिया का दस्तूर है। अनंत सिद्ध शिला पर बैठे हैं, सब अरहंत थे पहले तब सिद्ध बनी। उनका कौन नाम ले रहा है? नमा सिद्धेभ्य कह के सब हो गया। व्यक्तिगत कौन किसको याद रखे? स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। हाँ, ये प्रश्न आया है, क्या नियोग में पाप कर्म का उदय भी हो सकता है? यहां होता है।
जैसे नारायण नरक जाते हैं, ये भी नियोग है। अकेले अच्छी घटनाओं का ही नियोग नहीं होता, दुर्घटनाओं का भी नियोग होता है। प्रति नारायण भी जाते हैं। हाँ, प्रति नारायण भी जाते हैं। अब देखिए कुछ घटनाओं की और चर्चा करते हैं आज ये जैन दर्शन गणित हम पूरा करेंगे। ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, इसमें से जो जो मेरे को मुख्य विषय लेना था वो लिया। बाकी ऐसा विषय है कि ऑनलाइन लिया नहीं जा सकता, उसके लिए सामने बोर्ड चाहिए, बहुत पढ़ाने का मैटर है। कल से बहुत अद्भुत विषय चलेगा जिसकी बहुत लोगों को इंतजार थी, और वो विषय ये चलेगा आदिनाथ का पंच कल्याणक 7:15 से 8 इसी समय। और वो रियल में कैसे हुआ था, और वो भी एक ग्रंथ के माध्यम से नहीं, कई ग्रंथों के संकलन के माध्यम से। भोग भूमि का कैसे अभाव हुआ, कैसे कुलकर हुए, कैसे आदिनाथ का जन्म हुआ, कैसे गर्भ हुआ, फिर उन्होंने कैसे राज्य पाठ किया, ये पूरी चर्चा कल से प्रारंभ होगी। पूरा एक 30 दिन का विषय है पूरा, वो 30 से 40 दिन का विषय है, 1 महीने का तो समझ ही लीजिए। सुनो सुनो सुनो, अभी तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों की चर्चा चल रही है। नारद नियम से स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं? नरक जाते हैं। मायाचारी होते हैं, भिड़ाने का, कलह का काम करवाते हैं ना एक दूसरे में। इधर आगे चलिए, कुछ और महापुरुष जो प्रसिद्ध हुए वर्तमान में भी और पूर्व में भी, जिनमें एक राजा मधु चर्चा सुनने जैसी है। रावण की चर्चा हुई थी ना, जब राम और लक्ष्मण लंका को विजय करके सीता सहित वापस आ गए अयोध्या में, तो रावण के एक दामाद थे, रावण के दामाद, उनका नाम था राजा मधु। और वो राजा मधु यहां एक प्रश्न एक भैया नितिन है, वो कहते हैं कि बसु झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। वो जो स्वर्ग में नारद गया वो नारद पद वाला नारद नहीं था, वो तो नारद एक व्यक्ति का नाम था। ये नो नारद पद वाले नारद की चर्चा है, और ये जो नारद है ये नारद अलग है। सुनो सुनो सुनो, राजा मधु की चर्चा चल रही है। तो राजा मधु मथुरा पे शासन करते थे, मथुरा के राजा थे। तो जब रामचंद्र जी को वैराग्य आने लगा, रामचंद्र जी ने कहा मैं इस युद्ध से थक गया हूं, मैं ये चाहता हूं, भरत जी तो पहले ही बैरागी हो गए थे, शत्रु भाई, और शत्रुघ्न लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा। तो राम ने कहा कि कहीं शत्रुघ्न ये न सोच ले कि खुद राज करने लगी। तो उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि तुझे जहां का शासन चाहिए बता, तुझे कहां का चाहिए। यदि तुझे अयोध्या का शासन चाहिए तो तू अयोध्या का राजपाट कर। लेकिन शत्रुघ्न ने कहा नहीं, मुझे तो मथुरा का शासन चाहिए। ये बड़ी विचित्र घटना है, सुनने जैसी, बहुत वैराग्यवर्धक। अब राम ने शत्रुघ्न को बहुत समझाया, अरे भाई मथुरा पे राजा रावण का दामाद मधु शासन करता है, बिना काम के फिर झगड़ा होगा, एक युद्ध से वैसे ही हम थक गए, तो मथुरा को छोड़ो, मथुरा पर शासन उसको करने दो। बोले नहीं, मुझे तो मथुरा का शासन चाहिए, क्योंकि शत्रुघ्न को मथुरा से पूर्व जन्म का प्रेम था। उसकी भी कथा है, मैं यहां कथा नहीं सुना रहा, घटनाओं और पात्रों का परिचय दे रहा हूं।
तो राजा राम ने शत्रुघ्न को कह दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें मथुरा का शासन दिया, और तुम कैसे लोगे मधु से वो तुम जानो। लेकिन राजा मधु के पास मधु ने घोर तप किया था, और तप के बल से धर्मेंद्र ने उसको एक अस्त्र दिया था। अब ये घटनाएं वर्तमान में काल्पनिक लगती हैं, अभी कोई अस्त्र शस्त्र ऐसे कोई देवी देवता देते ही नहीं है। आजकल तो बाजार में बिकती हैं बंदूकें। पहले मंत्र का जमाना था, अब यंत्र का जमाना है। और वो ये अस्त्र जब तक राजा मधु के पास है, उस राजा मधु को कोई नहीं मार सकता, ये उसे वरदान मिला हुआ। और शत्रुघ्न ने सोचा, अरे कैसे राजा मधु से जीत कर मैं मथुरा पर शासन करूं, और वैसे भी रावण का दामाद है, इसका जिंदा रहना यहां सही नहीं है, और राजनीति तो राजनीति है। उसने अपने गुप्तचर लगाए, और गुप्तचरों ने शत्रुघ्न को कहा, महाराज, ये राजा मधु जब प्रातः काल अपने बगीचे में घूमते हैं, उस समय ये अस्त्र लेकर नहीं घूमते, अस्त्र रहित भ्रमण करते हैं अपने बगीचे में। उस समय आप आक्रमण कर सकते हो, उस समय ये मारा जाएगा। बस ये क्या था, शत्रुघ्न ने छल से प्रातः काल मॉर्निंग में, जब राजा मधु अपने उपवन में हाथी में बैठकर घूम रहे थे, उस समय पीछे से आक्रमण कर दिया, और पूरा शरीर तीरों से बिध गया राजा मधु का। घबराया राजा मधु। राजा मधु ने जोर से चीखा, कौन कायर है जो पीठ से बाहर करता है? कौन है ऐसा कायर, अपने कुल का परिचय दे। वो शत्रुघ्न घबरा गया, ये तो मैं कुल को निंदा हो रही है, कुल की। लेकिन अब क्या देखता है मधु, राजा मधु ने सोचा, अब तो लग रहा है प्राण निकलने वाले हैं, और प्राण निकले इससे पहले ही मैं प्राणों को छोड़ दूं, ये देह छूटे इससे पहले मैं देह को छोड़ दूं, ये देह छूटे इससे पहले मुझे मुनि दीक्षा ले लेनी चाहिए। राजा मधु को आभास हो गया कि जरूर रावण का वध हो जाने के कारण राम के कुल, किसी कुल वाले ने मेरे पर आक्रमण किया है। लेकिन राजा मधु को वैराग्य आया, और हाथी पर ही बैठे बैठे केस लॉन्च करने लगी। ये देखकर शत्रुघ्न घबरा गया। उसने सोचा कहीं राजा मधु पागल तो नहीं हो गया, लेकिन हंसते हुए हाथी के पास गया। लेकिन देखा ही तो वास्तव में वस्त्र उतारने लगे, हाथी पर ही बैठे बैठे केस लॉन्च कर दिया, क्योंकि देह छूटने वाला था। तो शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर गए, राजा मधु के, और चरणों में गिरकर क्या बोले राजा मधु से, मैं जीत कर भी हार गया और तुम हार कर भी जीत गए, प्रभु मुझे क्षमा करो। राजा मधु ने कहा, हे रघुकुल पुत्र, तुमने सही किया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं जब भी यशस्वी था और अब भी यशस्वी हूं। हाथी पर फिर उन्होंने केस लॉन्च किया और मुनि दीक्षा धारण की। ऐसा राजा मधु के विषय बहुत बहुत घटनाएं हैं। अकेले प्रथमा नियोग को भी पढ़ो तो मन इतना शांत हो कि सुनकर आश्चर्य हो जाए। ऐसी एक परिचय और लीजिए आप। आज तो बहुत है ये तो परिचय, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण परिचय देना चाह रहा हूं जम्बू स्वामी का। कामदेव थे, अत्यंत सुंदर थे, हाँ, और उस नगर की 4 कन्याएं
जम्बू स्वामी से प्रतिज्ञा किए बैठी थी पूर्व में स्वयं भी कि हम विवाह करेंगे तो जम्बू स्वामी से करेंगे, विवाह करेंगे तो जम्बू स्वामी से करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब सेठ जी जम्बू स्वामी के पास आए और जम्बू स्वामी इतने बैरागी, इतने बैरागी, इतने बैरागी बंधुओं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना अत्यंत बैराग। तो जम्बू स्वामी के पिता ने कहा ये कन्याओं की हत्या का पाप लगेगा, वरना ये आत्महत्या कर लेंगी। तो जम्बू स्वामी ने कन्याओं के पिता से कहा देखो मुझे विवाह का बिल्कुल राग नहीं है। उन कन्याओं के पिता ने जम्बू स्वामी से कहा बस तुम केवल विवाह कर लो, फिर तुम विवाह करते ही भले ही दीक्षा ले लेना। क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, चारों कन्याएं विश्व सुंदरियां थी। उन कन्याओं को ये विश्वास था कि ये हमारे मोह पास में अवश्य बंध जाएंगी। लेकिन जम्बू स्वामी तो अत्यंत बैरागी थे, अत्यंत बैरागी। अरे अपने आत्म कल्याण के मार्ग में भरत जी के विवाहों को आदर्श मत बनाना, इस आत्म कल्याण के मार्ग में जम्बू स्वामी को आदर्श बनाना। अब इधर विवाह हुआ और विवाह की रात्रि को शयन कक्ष में भोग सैया पर जम्बू स्वामी सामायिक कर रहे हैं। और वो चारों कन्याएं हाथ जोड़कर जम्बू स्वामी से कहती हैं स्वामी हम में कुछ कमी है क्या, जो आप इतने उदास हो गए हो, कुछ कमी है क्या हम में। तब जम्बू स्वामी कहते कमी तुम में नहीं, कमी हम में है। क्या कमी है कि हम संसार के लिए अयोग्य हैं, तुम हमें माता नजर आती हो। ये लबालब वैराग्य देखकर वो कन्याएं भी आश्चर्य में पड़ गई। नेमिनाथ को विवाह तो पशुओं को देखकर हुआ, लेकिन जम्बू स्वामी को तो भोग की सैया पर वैराग्य हो रहा है। वैराग्य का ऐसा उत्कृष्ट निमित्त, वैराग्य का ऐसा उत्कृष्ट चित्रण शायद ही धरातल पर कहीं मिले। कोई वहां मौत नहीं हुई किसी की, कोई बादल नहीं फटे आकाश से, कोई तारा नहीं खिरा, कोई बाल सफेद नहीं हुआ। क्योंकि वैराग्य में ज्यादातर इस तरह के निमित्त बनते हैं, लेकिन जम्बू स्वामी के लिए कोई निमित्त नहीं बना, क्योंकि जम्बू स्वामी तो पहले से ही वैरागी थे। बोलो विवाह की रात्रि में, विवाह की रात्रि में, और वहां चारों कन्याएं, चारों स्त्रियां जम्बू स्वामी को रिझाने में लगी थी। लेकिन जम्बू स्वामी तो ऐसे थे जैसे कोई चंदन के वृक्ष, जैसे सर्प का चंदन के वृक्ष पर कोई असर नहीं होता, वैसी महावैरागी जम्बू स्वामी। घर गृहस्थी की बात कर रहा हूं, जब मुनिराज बनेंगे तब कैसा वैराग्य होगा। अभी तो कुमार है, जम्बू कुमार है। बंधुओं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको। उसी रात में वहां विद्युत प्रभ, कोई कहते विद्युत प्रभ, चोर चोरी करने आया 500 चोरों के साथ, 500 चोरों के साथ। क्योंकि उसने सोचा कि इस घर में विवाह हुआ है तो सोने चांदी के ढेर लग रहे होंगे। अब बीच बीच में लोग प्रश्न पूछते हैं कि राजा मधु ने हाथी से उतरे क्या, वो ग्रंथ में तो इतनी चर्चा है, वो उतरे ही होंगे हाथी से। ये भी तो पूछने की है। हाथी पर थे या हाथी से उतर गई, घटनाएं तो स्थूल होती है। सुनो सुनो सुनो, इधर जम्बू स्वामी के घर में चोर घुसे, और चोर उस कमरे में घुसे जिसमें उनकी चारों पत्नियां और जम्बू स्वामी एक मध्यम रत्नों की प्रकाश में जम्बू स्वामी उनको वैराग्य का उपदेश दे रहे थे।
और पहले विद्युत चरचूर जैसी घुसा। उसने वो चर्चा सुनी, सुनकर अपने आप को धिक्कारने लगा। अरे रे, मैं इस महापुरुष के घर चोरी करने आया हूं, इस महापुरुष के घर में ये चोरी करने आया हूं जिसने इस परिग्रह में को छोड़ने वाला है, जिसने इस परिग्रह में दुख माना है। बंधुओं, कितना आश्चर्य है। और प्रातः काल कोई चर्चा चलते चलते प्रातः काल हो गई। कब नींद किसको आ रही, तो उन चारों कन्याओं को भी वैराग्य आ गया। चारों पत्नियों को प्रातः काल जम्बू स्वामी के माता पिता, चारों कन्या और विद्युत चरचोर और 5 से उनके साथी, सबने एक साथ दीक्षा धारण की। एक साथ दीक्षा धारण की 5 से चोरों ने। माता पिता ने भी दीक्षा धारण की। जम्बू स्वामी बन गए। जम्बू कुमार से जम्बू स्वामी बन गए। पहले जम्बू कुमार थे, फिर जम्बू मुनिराज हुए, फिर जम्बू स्वामी बन गए। ये घटना कोई काल्पनिक नहीं है, परम सत्य घटना है। और वो भी इसी काल की, क्योंकि जम्बू स्वामी तो पंचम काल से ही मोक्ष गए ना। और कैसा दृश्य था बताते हैं। मथुरा में जब जम्बू स्वामी दीक्षा के लिए निकले और उनकी चारों सर्वांग सुंदर स्त्रियां, उनके माता पिता, तो पूरा नगर, पूरा मथुरा उमड़ा। ये क्या हो गया? सिद्धों की टोली, जिन चोरों को जेल में रहना चाहिए था, उन चोरों के ऊपर लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। परिणाम पलटने में देर नहीं लगती। परिणाम पलटने में पापी पुण्य आत्मा हो जाता है, पुण्य आत्मा धर्मात्मा हो जाता है। और कभी कभी परिणाम शिथिल हो तो धर्मात्मा पापात्मा भी हो जाता है। ऐसी भी उदाहरण आपको मिलेंगी। धर्मात्मा पापात्मा हो जाता है। बैठी बैठी वन जंगल में भ्रष्टता हो गई, किसी कारण से उदय है कर्मों की, शिथिलता हो गई, कोई खोटा कार्य हो गया। देखो, राग के निमित्त में वैराग्य आ गया, राग के प्रसंग में, और पूरा राग का प्रसंग। इसलिए बंधुओं, प्रतिदिन जम्बू स्वामी को नमस्कार करना चाहिए, जम्बू स्वामी को याद करना चाहिए। जिनको अपना जीवन ब्रह्मचर्य से बिताना है, उन्हें जम्बू स्वामी को आदर्श बनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कैसे जब ज्ञानियों की चर्चा चलती है तब जबरदस्ती भरत चक्रवर्ती के उदाहरण देते हैं अपना परिणाम पोषण करने के लिए। देखो, उनके 96,000 विवाह हुए थे, तो तू 1 लाख कर ले। ये नहीं कह रहे कि कोई वो 96,000 विवाह से मिथ्या दृष्टि हो गई, लेकिन इसकी टोन, अज्ञानी की टोन, मिथ्या दृष्टि की टोन से ऐसा लगता है जैसे ये भोगों का प्रेमी है। एक और चर्चा सुनाती है अद्भुत। बहुत परिचय हैं, वैसे तो सैकड़ों भरे पड़े हैं ग्रंथों में। जानते, प्रथमा योग से व्यक्ति भींजता है, भींजता है। अब ये कह रहे विद्युत चर्बी मोक्ष गई क्या? अब ये सुनने में नहीं आया, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष जाने वाले 3 या 5 जीवों की चर्चा आती है। जम्बू स्वामी तो गए थे। हाँ, जम्बू स्वामी तो गई है। गौतम गणधर, जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य। एक चर्चा और सुनिए।
ऐसी ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य में कौन प्रसिद्ध हुआ इस विश्व के अंदर, मध्य लोक में और स्वर्ग में इंद्र दरबार में चर्चा चल रही थी। अब इंद्र दरबार में इंद्रों को काम तो कुछ है नहीं, देवों को भी कुछ काम नहीं, या तो वो अकृत्रिम जिनालियों की वंदना करते हैं या भगवान की पंच कल्याणक मनाते हैं, ऐसा पुण्य लेकर आते हैं। कभी कभी तत्व चर्चा भी करते हैं और कभी कभी बंधुओं, हाँ सुदर्शन सेठ भी ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन यहां अलग ही है ये चर्चा, सुनना ध्यान पूर्वक। ये भी एक अद्भुत घटना है, सुदर्शन की घटना से भी अधिक घटना है ये। सुदर्शन अपनी दृष्टि से ब्रह्मचारी थे और ये अपनी दृष्टि से, तो स्वर्ग में चर्चा चल रही थी। तो इंद्र ने कहा, हां एक विजय सेठ और एक विजया सेठानी वो ब्रह्मचर्य में महाप्रसिद्ध हैं। ऐसी क्या दिन, सेठ सेठानी और ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध हैं। जरूरी नहीं सब स्त्री त्यागी ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध हों, क्योंकि ब्रह्मचर्य कई तरह के होते हैं। एक स्वदार संतोष व्रत होता है, उसको भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ? सेठ सुदर्शन तो हुए ही हुए हैं, लेकिन क्योंकि विजय सेठ और विजया सेठानी विवाह हुआ दोनों का, और विवाह होने के बाद जिन मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, नियम है और आज भी जाते हैं, सबको ज्ञात है। जब दर्शन करने गए तो दर्शन के बाद एक मुनिराज मिले। तो पहले विजय सेठ जी ने कहा, प्रभु आत्म कल्याण के लिए कोई उपाय बताओ, कोई नियम दो। तो महाराज ने कहा ब्रह्मचर्य ले लो। हद हो गई, अभी विवाह हुआ है वो कहा ब्रह्मचर्य ले लो। लेकिन सेठ तो धर्मात्मा थे और सेठ जी ने कहा, महाराज ब्रह्मचर्य में अकेला तो नहीं ले सकता, सेठानी से पूछना पड़ेगा। तो बोले कुछ दिन का तो ले सकते हो, महीने में। तो शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य, माने महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य। अब वो बाहर आ गए, सेठानी जी दर्शन करने में थोड़ा देरी लगा नहीं, बाद में उन्होंने भी मुनिराज को धोख दी। मुनिराज ने से कहा, प्रभु कोई व्रत दो, विवाह हुआ है। बोले ब्रह्मचर्य ले लो। बोले महाराज ब्रह्मचर्य तो उनसे पूछ के लेंगे। तो बोले उनसे पूछ के पूरा मत लो, कुछ दिन का तो ले सकते हो। बोला आप ही दे दो। बोले कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ले लो। अब लो, उन्होंने ले लिया शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य और सेठानी ने ले लिया कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य। अब दोनों का ही आजीवन ब्रह्मचर्य हो गया। इसको कहते हैं असली ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत की बात चल रही है, महाव्रत की बात नहीं चल रही। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बाद में क्रम से महाव्रत और अणुव्रत भी धारण किए। अणुव्रत सेठानी ने, फिर बहुत उनके माता पिता ने समझाया और पूरी जिंदगी उन्होंने वो ब्रह्मचर्य निभाया। ब्रह्मचर्य, और उनकी प्रसिद्धि ऐसी हुई कि पूरे मध्य लोक में प्रसिद्धि हो गई। एक साथ एक घर में रहते हुए दोनों ब्रह्मचारी पहले दिन से। जैन दर्शन है, जैन दर्शन में प्रतिज्ञा लेकर प्रतिज्ञा भंग नहीं की जाती बंधुओं। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंदर प्रतिज्ञा लेते समय तो ये भाव होता है कि प्राण अंत छूटने तक प्रतिज्ञा भंग नहीं हो। और वो भी उन्होंने लाचारी में नहीं पाली, आनंद से पाला। आनंद से पाला। ये जैन दर्शन के आदर्श हैं। इन आदर्शों को सुने तो कितना आश्चर्य हो, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक और बैराग्य की घटना बताते हैं, ऐसे कल से शुरू होंगी। ब्राह्मणी और सुंदरी, आज सारी चर्चा बैराग्य की है और पूरी गजब की है ये सब।
ये बच्चों को सुनवाना चाहिए, अपने बच्चों को बिठाना चाहिए आपको। थोड़ा आधा घंटा स्कूल की पढ़ाई कम कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोरोना से सारा समय बच गया बंधुओं। सब ये महल ठठारे परिग्रह सब धरे रह जाएंगे। खाएगा तो आदमी वही छाछ रोटी, दाल रोटी। एक भी जैनी भूखा नहीं मर रहा, मरेगा भी नहीं कभी। हर जैनी वरदान लेकर आता है। क्या वरदान लेकर आता है? प्रत्येक जैनी अपने पल्ले में इतना पुण्य लेकर आता है कि वो खुद भूखा नहीं रहता और उसके घर से कोई साधर्मी, कोई संयमी, कोई मुनिराज भूखे नहीं जाते। इतना पुण्य हर जैनी लेकर आता है, चाहे वो जैनी कोई चक्रवर्ती हो, चाहे जैनी वो साधारण हो। ब्राह्मी सुंदरी इतनी बैरागी थी बंधु। सुनो सुनो सुनो, इतनी बैरागी थी। और प्रथम तीर्थंकर की पुत्री राजा ऋषभदेव की गजब की घटना है, सुनने लायक। रत्नों के हिंडोलों पर झूलती थी, सची इंद्राणी झुलाती थी उनको झूला। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? कि हाँ, क्योंकि इंद्र इंद्राणी तो तीर्थंकरों के घर आते हैं, प्रतिदिन वस्त्राभूषण देने। मानस्तंभ से लाते हैं वस्त्राभूषण प्रतिदिन। मध्य लोक के वस्त्र नहीं पहनते तीर्थंकर, ऊर्ध्व लोक के पहनते हैं, क्योंकि सदा ऊर्ध्व लोक में जो रहना है ग्रस्त अवस्था में। रत्नों के महल, मरकत मणियों के महल, जिनका एक भाई कामदेव हो, एक भाई जिनका चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर जिनके पिता हों, सौधर्म इंद्र जिनके घर का व्यवस्था करता हो, सची इंद्राणी जिसको झूला झुलाती हो, ऐसी ब्राह्मी सुंदरी, अद्भुत सुंदरी थी। और विश्व के सभी राजकुमार जिनसे विवाह करने के लिए आतुर हो, वो ब्राह्मी सुंदरी जीवन में कभी हंसी नहीं, ऐसा लिखा है। अतिशयोक्ति लगेगा पर सही बात है, वो हंसी नहीं, कभी हंसती नहीं थी दांत फाड़ फाड़ कर। एक दिन राजा ऋषभदेव, दोनों ब्राह्मी सुंदरी अपनी पुत्रियों के पास पहुंची और उनसे कहा, बेटियों बताओ, जिनका पिता तीर्थंकर हो, जिनका एक भाई कामदेव हो, जिनका एक भाई चक्रवर्ती हो, जो स्वर्ण के सोने चांदी के महलों में रहती है, तुम्हारी इच्छा करने से पहले जिनकी इच्छा पूरी हो जाती हो, ऐसा तुमको क्या कष्ट है जो तुम उदास रहती हो, हंसती नहीं हो, कभी चुपचाप पड़ी रहती हो? कोई कष्ट है, कोई वेदना है, कोई रोग शोक है क्या? तब ब्राह्मी सुंदरी क्या कहती है, सुनो जरा। अपने पिता से उनके चरणों में गिरती हुई कहती है, हे पिताश्री, आप अवधि ज्ञानी हो, सब जानते हो, फिर भी आप हमारा मन लेना चाहते हो। तुम भले ही तीर्थंकर हो और एक भाई हमारा कामदेव है, एक भाई हमारा चक्रवर्ती है, और सौधर्मिंद्र हमारे घर की व्यवस्था करता है, तो भी ये सारे वीर पुरुष आप सहित हमारे दोनों के मन के कष्ट को नहीं मिटा सकते। हम बहुत दुखी रहते पिताजी। बोले, बोलो ना, क्या दुख है तुम्हारा? कि हमारा दुख ये है कि आप तो इसी भव से मोक्ष चले जाओगे, हम इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। आप तीर्थंकर हो ना, ये हमारा दुख मिटाओ जरा। ये सुनकर राजा ऋषभदेव स्तब्ध रह गए। अरे रे, इतना वैराग्य, क्योंकि है क्या तीर्थंकर पर भी इतनी ताकत कि अपनी पुत्रियों को उसी भव से मोक्ष भेज दे। ये सोच सोच कर उदास रहती हैं कि इस भव में महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकती। ये सोच सोच कर बंधु, इन महापुरुषों की बाद में वो अर्जिका बनी, ब्राह्मी सुंदरी, आदिनाथ के संवत्सर में अर्जिका। भविष्य में कर्म काट के मोक्ष जाएंगी, लंबी आयु होती है स्वर्गों में, 16वें स्वर्ग में। बंधुओं,
आज ये जैन दर्शन गणित के 16 पीरियड हुए, जिसमें हमने कुछ करणानुयोग, कुछ चरणानुयोग, कुछ द्रव्यानुयोग, कुछ प्रथमानुयोग के तथ्य जाने। आज ये विषय हम पूर्ण कर रहे हैं। कल से एक बहुत अद्भुत विषय आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है आदि प्रभु का पंच कल्याणक। 7:15 से 8 तक चलेगा और वो भोग भूमि से लेकर निर्वाण तक की घटनाएं उसमें होंगी। पूरी उसमें चर्चा, अकेले कथाएं नहीं है वो, उसमें कर्णानुयोग की भी चर्चा आएगी, पूरी द्रव्यानुयोग की भी आएगी। समवसरण कैसे रचा, समवसरण का स्वरूप क्या है, दिव्य ध्वनि कैसे खिली, रत्न कैसे बरसते हैं, स्वप्न कैसे होते हैं, कौन कौन देवी आती है, कौन कौन देव आते हैं, तीर्थंकर का गृहस्थ में जीवन कैसा होता है, बालपन में जीवन कैसे होता है, कलश कितने बड़े होते हैं, हाथी की एरावत हाथी कैसा होता है। ये पूरे दृश्य कल से आपको 7:15 बजे से 8 बजे तक संध्या काल सुनने को मिलेंगे। विषय का नाम है आदि प्रभु का पंच कल्याणक। जिनको भी जानने की जिज्ञासा हो, समय पर जुड़ना, ये निवेदन है आपसे। प्रातःकाल द्रव्य दृष्टि प्रकाश अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ चल ही रहा है 8:15 से 9:15 मॉर्निंग में। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुलो।